नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग कैसे करना चाहिए और ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ज़ाइज़ल एक ब्रांड नेम है। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन फ्लूटिकेसोन होता है। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे एक स्टेरॉयड दवा है जिसका उपयोग नज़ला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नज़ला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, छींक आना और नाक का बंद होना आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नाक के अंदर की सूजन को कम करने के लिए भी ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेज़ल पॉलिप्स होने पर भी डॉक्टर ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकता है। नेज़ल पॉलिप्स होने पर नाक के अंदर मांस बढ़ने लगता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, नाक से खून आना, नाक के अंदर जलन होना, दर्द होना, खुजली होना, नाक के अंदर सूखापन होना और आँखों में धुंधलापन होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करने के बाद नाक के अंदर जलन, खुजली, दर्द या नाक से खून ज़्यादा आता है या ऐसा कोई लक्षण लगातार बना रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग लंबे समय तक या बार-बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक बच्चों में ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करने की वजह से बच्चों की हाइट या ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे एक स्टेरॉयड दवा है जिसका लंबे समय तक बच्चों में उपयोग करने की वजह से बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करना रेकमेंडेड होता है। आम तौर पर 2 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को डॉक्टर ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की एक स्प्रे को दिन में एक ही बार नाक में डालने की सलाह देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के ज़्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की 2 स्प्रे को दिन में एक ही बार नाक में डालने की सलाह देते हैं। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे को डालने से पहले आपको अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लेना चाहिए और उसके बाद ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे को नाक में डालकर दबा देना चाहिए। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करते समय नाक के दूसरे छिद्र को एक उंगली की मदद से बंद कर लेना चाहिए। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे को लेटकर या सिर को पीछे की तरफ झुकाकर नहीं डालना चाहिए। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की डोज, उम्र व बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपको अपनी नेज़ल स्प्रे को दूसरे व्यक्ति को कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इन्फेक्शन आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे सिर्फ टेम्पररी आराम देती है। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का लगातार 1 सप्ताह से अधिक उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल बार-बार या ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की नई बोतल का उपयोग करने से पहले या यदि आपने ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग 5 दिन से अधिक नहीं किया है, तो ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे की पहली स्प्रे को बाहर की तरफ फेंक देना चाहिए। ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी नाक को साफ कर लेना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए केवल ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ज़ाइज़ल नेज़ल स्प्रे से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।